चलते 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 खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, आपका वेलकम करता हूं प्रोग्राम चलते चलते में। और चलते चलते आज चल पड़े हम, जी हां, वादी कश्मीर के फेमस, जी हां, एशियाज़ लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन की ओर। बागे गुले लाला, और बागे गुले लाला हर साल अपनी खूबसूरती खुद ही बयां करता है, मगर फ़िलहाल आज यहाँ आने का क्या मेन मुद्दा मकसद है, आपको बताते चले कि आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि ट्यूलिप गार्डन में तो अभी कोई बल्ब नहीं है, कोई फ्लावर नहीं है, मगर इरफान भाई क्यों आए हैं और दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे प्रिपरेशंस, यानी किस तरीके से ट्यूलिप गार्डन को सजाया जाता है, बनाया जाता है, बल्ब लगाए जाते हैं, माली लोगों का कितना उसमें खूबसूरत काम रहता है, मेहनत रहती है, और डिपार्टमेंट के एंड से क्या कुछ स्पेशल शो होने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि 15 मार्च के बाद एक डेट अनाउंस की जाएगी जबकि गार्डन की इनॉग्रेशन होगी, ओपनिंग होगी, म्यूजिकल फेस्टिवल होगा, 3D इल्यूमिनेशन लाइटिंग होगी, वाटर कैनल्स के साथ साथ जी एक डिफरेंट सा माहौल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हर साल यहां दिखाई देती है। फिलहाल ट्यूलिप गार्डन तो हम आ चुके हैं, मगर यहां पर आप देख सकते हैं कि ओपन बेड्स है, फ्लावर्स नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस गार्डन को सजाया जाता है, मेहनत कितनी खूब लगती है और कितने टाइम से इस गार्डन की प्रिपरेशन शुरू होती है। सुनने में आता है कि 12 के 12 महीने इसमें काम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन लोगों से जो इस गार्डन के साथ साथ जिनका काम जुड़ा है, सुपरवाइजर्स है या कोई माली है या कोई सफाई कर्मचारी है या खास तौर पे जो गार्डन के इंचार्ज फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से, उनसे भी पूछेंगे उनका क्या मैसेज है। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में मौजूद है और ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत जो है मार्च के महीने में बताई जा रही है। तकरीबन 15 तारीख के बाद जो है गार्डन को खोल दिया जाएगा। गार्डन के साथ साथ प्रिपरेशंस, खास तौर पे गार्डन को किस तरीके से मैनेज किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर आसिफ साहब है जो कि गार्डन की इंचार्ज है। सर वेलकम गुलिस्तान न्यूज़ में। सर बताइए किस तरह की तैयारियाँ हैं इस साल, क्या कुछ नया है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए अभी जो हमारा लॉन्ग मच अवेटेड ट्यूलिप शो है that will happen very soon. तो इंशाल्लाह आफ्टर 15 onwards इसकी डेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट खुद अनाउंस करेगी when it will this bloom this year. मैं आपको बताता चलूँ कि this year we have added almost 5-6 new varieties of tulips along with the daffodil and the hyacinth. और जो tourists हैं, visitors हैं इस garden में, they will be witnessing a rainbow of colors and it will be an unforgettable experience for all the persons who wish to visit here, and we welcome them and extend our warm greetings. And मेरी सब से दरख्वास्त यही रहेगी कि आप आएँ और जो ये नेचर्स मावल है ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गार्डन, इसकी ब्यूटी एंजॉय करें। असफ, हमने सुना है कि जैसे कि एक्सटेंशंस, कुछ नए मेजर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, गार्डन को एक्सटेंड किया गया है, कुछ और कनाल्स को जो है अच्छे फैसिलिटीज़ में तब्दील कर दिया गया है, कुछ चेरी गार्डन के बारे में सुना है, तो थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुई हैं यहाँ पे। देखिए एवरी ईयर जो ट्यूलिप गार्डन में यहाँ पे नई नई डेवलपमेंट्स होती है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर शो जो है ट्यूलिप शो एवरी ईयर, इसमें थोड़ी चेंज हो, थोड़ा जो विजिटर्स को नया देखने को मिले। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हर साल, जैसे हमने इस बार भी 5-6 न्यू वैरायटीज़ ऐड की है, पिछली बार भी हमारी कुछ नई वैरायटीज़, हर साल हम नई वैरायटीज़ ऐड करते हैं, बोथ इन द ट्यूलिप एज वेल एज अदर बल्बस क्रॉप्स जितने हैं। तो जहाँ तक यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी ग्रीन स्पेसेस की, वी हैव एड्रेस्ड देम ऑन दिस डिमांड ऑफ ऑल द विजिटर्स कि इस बार हमने ग्रीन स्पेस यहाँ पे ऐड की है। ऑलमोस्ट जो एक्सट्रीम लेफ्ट और टॉप ऑफ द गार्डन है वहाँ उसके साइड से हमने ग्रीन स्पेस बैठने के लिए भी अब जगह है यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन में। एज फार एज द सकूरा प्रोजेक्ट जो हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसके लिए भी काम चल रहा है, दैट विल बी इनॉग्रेटेड दिस, उसके लिए वो भी ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। गार्डन की तो अपनी खूबसूरत अट्रैक्शन जो है, जबरवन पहाड़ियाँ हैं, उसके दामन के बीचों बीच ये सारी चीज़ें हैं। मैं जानना चाहूँगा एनी सॉर्ट ऑफ 3D इल्यूमिनेशन प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, इवेंट्स वगैरह, जैसे हम जश्न करते हैं, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मौसीकी, क्या ऐसा कुछ भी होगा इस बार? देखिए ट्यूलिप गार्डन इटसेल्फ एक यूनिक सेलिंग
मीटिंग पॉइंट बना है. तो एज फार एज जैसे हम चाहते हैं कि जो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है विजिटर्स का, पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट जो अराउंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एज वेल एज फ्रॉम जो फॉरेनर टूरिस्ट्स भी आते हैं. तो ये वाले इवेंट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करेगी कि कहाँ पे वो करने हैं. एज फार एज हमारी जो प्रिपरेशंस है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू वेलकम ऑल द टूरिस्ट्स. व्हाट अबाउट द पार्किंग साइड, लाइक व्हाट अबाउट द व्हीकल पार्किंग? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट टाइम भी थोड़ा सा ट्रैफिक जैम के कुछ मनाजिर हो गए थे और लोग गार्डन तक नहीं पहुंच पाए. ऐसी कुछ कोऑर्डिनेशन ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ इस बारी आपकी हुई है? देखिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज जो है वो दैट्स इन दिस वेरी कॉन्टैक्ट ऑफ द जो ट्रैफिक एडवाइजरी रहेगी फिर इसमें टुलिप शो में, क्योंकि विजिटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं. यहाँ ट्रैफिक जो पार्किंग है बहुत लिमिटेड स्पेस है इस पार्किंग की. बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ ट्रैफिक एडवाइजरी जो होगी उसी के हिसाब से पीपल जो लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी के हिसाब से ही अपना जो ट्रैवल यहाँ प्लान करें और मैक्सिमम जो यहाँ पे जैसे गाड़ियों के लिए कहाँ कहाँ पार्किंग है, कहाँ ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट रखेगा, वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क करें. फाइनल क्वेश्चन सर, देखा जाए तो ब्लूम को लेकर क्या लग रहा है आपको कि वेदर कंडीशंस के साथ देखा जाए तो 15 तारीख के बाद जो आप बता रहे हैं डेट अनाउंस होगी, आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा ब्लूम निकल जाएगा या थोड़ा सा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा जब मौसम कुछ चेंज हुआ था तो फिर टाइमिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ी? देखिए, ट्यूलिप जो है इट्स वेरी सेंसिटिव टू वेदर. हमने इस बार विटनेस किया कि प्रेसिपिटेशन बहुत कम रही इन फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, बट लकीली वी एक्सपीरियंस्ड वेरी गुड स्नोफॉल और बहुत अच्छी प्रेसिपिटेशन इन पिछले हफ्ते भी हुई है, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो जो ट्यूलिप है इसका जो नेचर है ये डिपेंड करता है, ये इसका ब्लूमिंग नेचर जो है ये डिपेंड करेगा कि आपका जो वेदर है यहाँ कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ द मार्च. जो ही वेदर इंप्रूव हो जाएगा वी विल दिस अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट विद दिस. For people, you know, love to visit tulip garden, especially across country. My message to everyone is that on behalf of the department, we extend our warm invitation to all, and we promise you that it will be an unforgettable experience to everyone who wish to visit here. So mark your calendars. We will be this welcoming you here very soon. नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं ट्यूलिप गार्डन में मौजूद हूँ, मगर इस ट्यूलिप गार्डन को बखूबी किस तरीके से एक माली सजाता है, बनाता है, मेहनत करता है. पूरे साल भर मेहनत करने के बाद हम यहाँ आते हैं और बहुत खूबसूरत मनाजिर यहाँ दिखाई देते हैं. मगर जबकि इस बाग में तकरीबन 400-500 कनाल पर यह बाग मुश्तमिल है, मगर उसके साथ जब माली जुड़ता है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैनुअली हाथों से किस तरीके से इसको साफ किया जाता है. यानी घास, जो खराब घास होती है उसे बाहर निकाला जाता है, नए फूल लगाए जाते हैं और तकरीबन आप देख लीजिए 100 या 150 के करीब अभी यहाँ मुलाजिम है. इनका ये भी मानना है कि मुलाजिम जो है वो कम है और भी होने चाहिए, परमिट भी ये होनी चाहिए, क्योंकि ये तकरीबन कैजुअल लेबर्स पिछले 20 साल से काम यहाँ कर रहे हैं, इनकी भी गुजारिश है. मगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट थोड़ा सा जूम करके दिखाए कि किस तरीके से ये देखिए किस तरीके से ये घास को निकाला जा रहा है, खराब घास को, और उसके बाद इस बेड को सजाया जा रहा है. इनसे बात करेंगे, इनसे इनका नाम पूछेंगे. अस्सलाम वालेकुम. हजरत नाम वन तो पन जावेद अहमद. जावेद साहब क्या छू करा? सर गुड़े करन. गुड़े क्या छू गसान? कुलिस गसन सफाई ये नेर अम जल्दी सफाई गसन. अच्छा, सफाई करान छु. तकरीबन वनुक तामतन अगर वुछो कत्या बेड करियो तुम साफ? लगभग बेड 60-70 कर अमि गुड़ाई कर क्या बेड अम साफ अम कर ग्रोथ जल्दी. यानी युस घास यह पाने खसान, यह खराब घास यह खराब घास पर घास वन खसान पर घास वन. अगर वन यह घास अथि मौजूद रूद यह कत अम खुद झूठ वो कत नेर नोन ये पगह पोश नेर पर घास पोम खुद झूठ आमूट जरूरी कर. ये खराब कर देगा फ्लावर को, इसीलिए पहले इसी इसको निकाल दिया जाता है. अच्छा, तह कूता काल गो यह कार कर? गई 18 वरी. तुह कैजुअल जान यसान कि योत ताम ट्यूलिप गार्डन ताल्लुक तुवा पोश वावान वाव सोरे वावान गुड़ाई तरान कड़ान अगर वो शुरुआत कित पे गसान? शुरुआत मज जून जुलस मज कड़ान
پہ 7 اکتوبر نومبر من زمین ومین شہرن نم نالہ دان بیڈ بناون نومبر دسمبر جنوری من بیٚیہِ لگاوان وند کالس مز تہ شین کالس مز تہ بیٹھمٕتۍ تہِ یِہُس پتھر ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ کٹکوش تہ آسہِ وٕچھ حظ آز چھِ یہِ گُڈٲے کرنہٕ وٕچھو نا زٔمیٖن کوتاہ دوٚر چھُ آز تہِ چھِ دپان نہ صفٲیی گٔژھ گژھٕنۍ اَمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ شوٗب چھِ أسۍ ونو ییٚمہِ وِزِ ماینس ٹیمپریچر تہ چھُ آسان تمہِ وِزِ تہِ چھُ تُہۍ بالکل 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 تمہِ ساتہٕ تہِ کران سلام کران تُہندِ یتھ کامہِ بہٕ چھُس زانُن یژھان کہ پتہٕ ییٚلہِ صاف صفٲیی کمپلیٖٹ گژھان چھِ یہِ پوش وونُک وقت کر چھُ آسان یا پوش وونُک وقت آسہِ آسان نومبر دسمبرس منٛز نومبر دسمبر حظ پتہٕ چھِ انشاءاللہ 20 یا 15 اپریل ما گژھِ اوپننگ امِچ بہٕ چھُس زانُن یژھان کہ یہِ کٔژن دۄہن تامتھ چھُ پوش روزان لگ بھگ 15 ٹو رٮ۪تھ حظ اگرے موسم روٗد اصل یُتھُے موسم روٗد تیٚلہِ رٮ۪تھ برابر اگرے تھوڑا روٗد گرم کوٚرُن زیادٕ تیٚلہِ روزِ 15 دۄہ چھِ تیٚلہِ روزان ییٚمہِ لٹہِ ما لوگوٕ تۄہہِ کانٛہہ نوٚو پوش یا نٔو ویرایٹی واریاہ حظ لگہِ ہایسن لوگ ڈفڈیلیا لگہِ بیٚیہِ آیہِ بیٚیہِ ویرایٹی حظ أنِکھ 5-6 ویرایٹی حظ نَیہِ أنِکھ افسر تہِ چھِ اَسہِ واریاہ ییٚتہِ حظ واریاہ رٕتۍ آصف صٲب چھِ جاوید صٲب چھِ واریاہ رٕتۍ اصل ماشاءاللہ اچھا یِم ییٚتہِ تِم کُلۍ وُلۍ چھِ یِم چھا ٹوٗلِپٕے تی نوٚم حظ نوٚم گٔے ٹوٗلِپ ٹری ونان حظ اتھ یہِ چھُ الگ قٕسم اکھ حظ ٹوٗلِپ ٹری ونان اتھ یہِ گوٚو ٹوٗلِپ ٹری اتھ چھِ نیران گۄڈے پوش پتہٕ چھِ نیران پن چھِ پتہٕ اتھ ؤرۍ مگر پنہٕ برونٛٹھ نیرِ اتھ پوش حظ یعنی یہِ چھِ اکھ پنٕنۍ رونق بِکھران تمے ساتہٕ نیران حظ کانٛہہ خاص کُلا چھا یا ییٚتہِ چھا کینٛہہ خاص بیٚیہِ کانٛہہ چیٖزا یُس لُکھ بیٚیہِ جایہِ نہٕ ہٮ۪کان وٕچھِتھ نہ حظ ٹوٗلِپ چھِ ییٚتہِ ہایسن چھِ ییٚتہِ ڈفڈیلیا چھِ ییٚتہِ مسکری چھِ ییٚتہِ ادٕ کیٛاہ نمٕے فِلحال تہٕ کٔر اَسہِ کامہِ ہِنٛز کتھ حظ بہٕ چھُس زانُن یژھان کہ کیٛاہ تُہۍ تہِ چھِوا یژھان سرکارس اپیٖل کرٕنۍ تاکہِ تُہنٛز أسۍ چھِ سرکارس کران حظ کہِ 18 ؤری گژھِ سٲنۍ شُرۍ حظ أسۍ حظ چھِ شُرۍ ونان أسۍ پرہاو گورمینٹ پرایویٹ سکوٗلن مگر اسہِ نہ حظ چھنہٕ تیٖژاہ انکمٕے حظ چھنہٕ تیٖژاہ گرِ حظ بہٕ چھُس دۄہے ونان مےٚ چھِ بٔچی زٕ تِم دپان أسۍ گژھو پرایویٹ سکوٗل مگر مےٚ چھنہٕ تیوٗتاہ سورسز کِہیٖنۍ محبوبہ مفتی ٲس ونان دپان ٲس بس کل ہو جائے ییٖتِس کالس حکوٗمت گرے تہٕ اسہِ چھِ تِہُنٛدُے یہِ وۄنۍ چھا تۄہہِ وۄمید کہِ یۄس وۄمید أسۍ چھِ ایل جی صٲبس چھُس بہٕ چھُس خاص کر ایل جی صٲبس کران گُزٲرِش کہِ سٲنۍ فریاد بوز أسۍ گٔے نتہٕ خراب گٔے نتہٕ أسۍ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی یہاں پر ایک مالی سے اور جن کا ماننا ہے کہ بھائی کام تو ماشاءاللہ کرنا ہی کرنا ہے ایک اور ہمارے ساتھ بزرگ ہے کوشش کریں گے ان سے بھی بات کرنے کی ان سے بھی تھوڑا سا پوچھیں گے مگر آپ کو میں تھوڑا سا یہاں سے دکھانا چاہوں گا میرے ویڈیو جرنلسٹ کس طریقے سے محنت کی جا رہی ہے کس طریقے سے ان کو بیڈز کو بنایا جا رہا ہے کس طریقے سے اس کو سجایا جا رہا ہے خاص طور پر آپ دیکھیے صبح شام جو ہے ان کی محنت یہاں رہتی ہے اور یہی محنت رنگ لاتی ہے آنے والے ٹائم میں جب تقریباً 10-15 دنوں کے بعد یا 20 دنوں کے بعد جو ہے یہاں پر جو پھول کھلتے ہیں اس کے بعد جو رونق دکھائی دیتی ہے وہ سب سے زیادہ محنت انہی کی ہے کیونکہ مالی لوگوں کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی مشین ورک نہیں ہے مینولی جی ہاں بیڈز کو صاف کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے اس بیڈ کو کتنا نیٹ اینڈ کلین کیا جا رہا ہے جیسے ہمیں پتا چلا کہ گھاس اگر نہیں نکالی جائے گی تو اس کے بعد جو یہ بیڈ خراب ہو سکتا ہے کس بیڈس مز کتیا پوش آسان ات 1500 تہ 2000 تہ اوہو یعنی 1500 اہن حظ یعنی اوڑ دۄہ چھُ لگان أکِس بیڈس ییٚتہِ تقریباً کۭتیاہ بیڈ آسان یتھ باغس منٛز یتھ حظ چھُ یتھ پچہِ 36 تہِ تہٕ کیٛاہ چھِ ونان 18 تہِ اچھا یعنی سایز چھُو تُہۍ ونان اچھا بہٕ چھُس زانُن یژھان وٕنکٮ۪س چھُو تُہۍ بیڈ صاف کران حظ مگر امہِ پتن کیٛاہ کٲم روزِ یتھ امہِ پتہٕ حظ گوٚو وۄنۍ کھاد واد دِنٮ۪ن بیٚیہِ تہِ یُتھ پوش بھرپوٗر نیرِ اچھا کۄس کھاد چھِو تُہۍ تراوان یتھ حظ تراوان ڈاے کھاد اچھا ڈاے تمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ فٲیدٕ تمہِ سۭتۍ حظ چھُ یہِ دِوان رونق زیادٕ اچھا زیادہ رونق مضبوطی گژھان مضبوطی گژھان ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ ایک جی ہاں گارڈنر سے بھی ہمیں یہ پتا چلا کہ اس میں جو خاص طور پہ جو گارڈن کے ساتھ ساتھ جو بیڈز ہے ان کو بہترین بنانے کے لیے کئی ساری چیزیں ہیں جس سے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے مگر تقریباً ایک بیڈ کا مطلب ہو گیا کہ جو یہ لمبی لائن دیکھ رہے ہیں یعنی پھولوں کی آدھا دن ایک بیڈ کو صاف کرنے میں لگتا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً ایک سال میں 120 یا 130 ملازم کتنی محنت کرتے ہوں گے اور اس باغ کو کتنا خوبصورت بناتے ہوں گے آخرکار ان کی بھی یہی فریاد سرکار سے ہے
कि ख़ास तौर पर इनके रोज़गार के जो वसाइल है, जो कैजुअल लेबर्स है, वो परमानेंट होने चाहिए, क्योंकि पिछले 20 सालों से इस बाग के साथ जुड़े हुए हैं या फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, जो कि काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इनके घर वालों की बात करें या ख़ास तौर पर जी हाँ, ये भी चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, इनके रोज़गार में इजाफा हो, क्योंकि एक साइड से अगर देखा जाए वही लोग हैं, माली लोग ही हैं जो इस बाग को बेहतर बनाते हैं। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर रही है, मगर एक मजदूर की जो मेहनत है आखिरकार वही रंग लाती है। देखते रहे प्रोग्राम चलते चलते इरफान फाजिल के साथ। सलीम साहब, कूता काल गो यात बागस मज कम कर? शुरावरी शुरावरी जी। शुरावरी ब्रोट क्यों थोस ये बाग? कम तम साथ क्या उस टाइम तम टूलिप हसन मगर कम कम बाग बाग ये शुरुआत मज बनोव तम विजन किस हालत तम योर जंगल योर तम साथ कह तम पे अफसर तो डायरेक्टर साहब तम बड़ो एरिया गो बोड़ आज माशाल्लाह बोड़ बाग। यानी शुरावरी ब्रोट जंगल तो वन आज बाग बड़ खूबसूरत। ये तुम शुरावरी ब्रोट ये बागस मज तुम लजव गोडन क्या कोरू गोडनिक कम से कम ये 100 कनाल टूलिप गार्डन तम साथ तम पे बढ़े वार क्या करू तम वर टूलिप बिल्कुल टूलिप गया सफाई वगैरह गया बिल्कुल गोड पे सफाई कर तो पत्ता मतलब फील्ड बनो अस्त पे अस बूझ ये मेव कुल ब्रोट बिल्कुल दपान गर कुल ये टंग कुल ٲर कुल सेर कुल बिल्कुल सिराज बाग बाग नाव अच्छा बहुत जाना वनकस तुम करान तकरीबन क्या वनकस गार्डन हालत कूता करो तुम तैयार तो इंशाअल्लाह ताला क्या उम्मीद इंशाअल्लाह तैयारी पे वनकस बस 5-6 10 लगन बस 10 लगन बाकी गार्डन तैयार बिल्कुल फिट फाट कस पोश लगे पोशस वैरायटी याद के नाव याद पोश पोश टूलिप मुख्तलिफ हाइसन कलंडोला हाइसन बे मतलब टूलिप ट्री कुल लगित वैरायटी लगित बिल्कुल ये लटे वनो कि नो वैरायटी आई लाग दपान लगभग 8-9 वैरायटी। अच्छा फिलहाल वन तो मैं चीज सुबह कस बजे तुम शुरू करान तो कस गंट तुम तकरीबन अस सुबह 10 बजे कम स्टार्ट करान तो 4:30 तान दून 5 बजे नीरान। अच्छा तो फिलहाल या वनकस क्या कर गुड़ाई कर वनकस बिल्कुल गुड़ाई सफाई चलान गुड़ाई मुकलाव इंशाल्लाह तो बाग इंशाल्लाह जल्दी ओपन गुड़ाई सफाई पत क्या रोज अम पत क्या रोज नो बाग इंशाल्लाह टूरिस्ट यह लास्ट फाइनल गुड़ाई तो सफाई लास्ट फाइनल कम यानी आखिरी काम यानी आखिरी स्टेप पर आप लोग है यानी वह क्या बसान पन्नी जाए मेहनत रंग लागई इंशाल्लाह पूरे वरियस मेहनत करो इंशाल्लाह पूरा मेहनत रंग लाएगा पूरा मेहनत। जब बर्फ गिर रही थी बारिश गिर रही थी तब भी आप काम कर रहे थे जी। उस वक्त क्या काम कर रहे थे? उस वक्त भी हम ये पानी निकाले नाले बना रहा है साइडों से सब काम कर रहा है और साइडों में जो झाड़ मार होता है वो भी सफाई कर रहा है तो जो मतलब ये किले लगाना ये भी लगा रहे हैं। यानी हम कहेंगे कि पूरे साल भर आप लोग जुड़े रहते हैं पूरे जुड़े रहते हैं। फिलहाल आप फाइनल टच दे रहे हैं इसको। फाइनल टच। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपने देखा कि हमने एक और गार्डनर से बात की मगर साफ सफाई के मामलात को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये लोग जो है मेहनत कर रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि खराब घास को निकाला जा रहा है उसके बाद रेडी में उस घास को लिया जाता है और फेंका जाता है दूसरी जगह पर। आप खुद देख सकते हैं कि मेहनत जो है खास तौर पर कितनी ज़्यादा रंग लाती है जब ऐसे वर्कर्स काम करते हैं ऐसे मुलाजिम काम करते हैं। फिलहाल इस गार्डन के साथ साथ एक अट्रैक्शन पॉइंट ये भी है क्योंकि ये ज़बरवन पहाड़ियों के दामन के बीचों बीच गार्डन है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इन द बैक देयर इज अ ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑल राउंड जिसमें आप देख रहे होंगे कि स्नो वगैरह भी है बर्फबारी भी हुई है और साथ ही साथ गार्डन के हवाले से देखा जाए तो कई सारी चीज़ें और इस गार्डन के साथ एक और गार्डन कनेक्टेड है। जैसे इन द राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे ये बोटैनिकल गार्डन है जहां पर अक्सर आपने देखा होगा कि हम कुछ टूरिस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं बात करते हैं जहां पर एक छोटी सी झील भी है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि ट्यूलिप गार्डन की प्रिपरेशंस तो चल रही है ट्यूलिप गार्डन की तैयारियां तो चल रही है और ट्यूलिप गार्डन के साथ साथ जब हम देखते हैं तो कई मामला जुड़ते हैं। यानी 15 तारीख जो है अब उसके बाद एक डेट मुकर्रर कर दी जाएगी। फिलहाल मौसमी मामलात को हालात को लेकर बात करें अगर धूप रहती है तो बताया जाता है कि ये बल्ब जो है वो बहुत जल्द निकलेगा। अगर बारिश रहती है या थोड़ा सा बर्फबारी फिर रहती है तो ये एक्सटेंशन पे चला जाता है डेट एक्सटेंशन हो जाती है। फिलहाल आप देख रहे हैं हम ट्यूलिप गार्डन आज आए हैं और ट्यूलिप गार्डन की प्रिपरेशंस किस तरीके से हो रही है। ट्यूलिप गार्डन में एक
टाइम यहाँ पर ऐसा होगा कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी, इतने टूरिस्ट यहाँ होते हैं, इतने लोकल्स यहाँ होते हैं, फोटोग्राफी का एक डिफरेंट सा सेशन होता है और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि रौनक दिखाई देती है बाग बगीचों को लेकर. एंड सैल्यूट गोज टू ऑल पीपल अराउंड, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या चाहे वो माली लोग हो जिन्होंने इस पर इतनी मेहनत की है, मशक्क़त की है. और साथ साथ सुनने में आया है इस गार्डन का जो एक्सटेंशन है यानी 40-50 कनाल और बढ़ाए गए हैं जिसमें तकरीबन कुछ नए फ्लावर्स भी लगाए गए हैं. गार्डन के साथ साथ बात करें तो वाटर कैनल्स के साथ साथ 3D इल्यूमिनेशन भी है और वो उसका भी एक अलग सा चार्म रहता है जो गार्डन की एक खूबसूरती को और बढ़ाता है. फिलहाल काम जोरों शोरों से चल रहा है. काम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ सफाई यानी गुड़ाई का काम हो रहा है, सफाई का काम हो रहा है. ये एक फाइनल टच है और फाइनल टच के साथ जी हाँ इसके बाद बिल्कुल जैसे आप ये देख रहे होंगे कि बेड्स जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं. खराब घास को निकाल दिया गया है, खराब घास इसमें नहीं है. अब अच्छे से फूल खिलेंगे, मल्टीपल कलर्स के साथ फूल खिलेंगे जो ट्यूलिप गार्डन की एक पहचान बन के सामने नजर आएगी. नाज़रीन, ट्यूलिप गार्डन की बात कर ही रहे हैं, आप गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्राम देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा. नाज़रीन, इस वक्त हम ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में मौजूद है और गुलेलाला बाग में हमारे साथ इस बाग को बड़ा खूबसूरत बनाने के लिए गार्डनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, माली लोगों का काम रहता है क्योंकि दिन रात वो मेहनत करके इस बाग को बड़ा खूबसूरत सजाते हैं. और हम जब यहाँ आते हैं तो उसके बाद बाहर दिखाई देती है ट्यूलिप के. हमारे साथ मुश्ताक साहब है जो कि गार्डनर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. साहब, जानना चाहूँगा कि कितना वक्त लगता है तकरीबन इस ट्यूलिप गार्डन को बनाने में? आपको पता ही होगा, अस्सलाम वालेकुम. पहले जो ये ट्यूलिप गार्डन है ये बराबर 12 महीने यहाँ पर काम होता है. काम इतना होता है कि यहाँ पर हर कोई दिल लगाकर काम करता है, वो परमानेंट स्टाफ हो, वो कैजुअल स्टाफ हो या हमारे ऑफिसर हो. हम पर नज़र रखते हैं, हमें सिखाते हैं क्या काम करना है क्या नहीं करना है. ऐसे ही उसी के हिसाब से हम यहाँ पर काम करते हैं और इस गुलेलाला को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं हर साल की तरह. और हमें ये दिल में होता है कि हम ये अगले साल जैसा होगा इस साल बेहतर होगा. ये हमारी मेहनत होती है. तो जो यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर्स के बीज भी हैं जो फूल खिलते हैं ट्यूलिप के वक्त में. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्यूलिप ट्री है. जब ये फूल खिलता है ट्यूलिप और ये ट्यूलिप ट्री भी खिलता है, ये एक खूबसूरत नज़ारा होता है. ये जन्नत का नज़ारा ही है ये तो है. मगर ये ट्यूलिप गार्डन जहाँ पर ये है यहाँ तो चारों तरफ खूबसूरती को यहाँ बनाते की कोशिश, जहाँ पर नज़र पड़ेगी आपको वहाँ खूबसूरती नज़र आएगी. मुश्ताक साहब, इतना लंबा बड़ा बाग है और 500-600 कनाल पर तो होगा ही होगा, तो आप कितने लोग इसके लिए काम करते हैं? तकरीबन कितने? तकरीबन तो यहाँ पर जितना स्टाफ है कम ही है. अच्छा. स्टाफ तो बहुत कम है क्योंकि अभी रिटायर भी हो रहे हैं, अभी कैजुअल लेबर है और परमानेंट स्टाफ जितना था थोड़ा रिटायर भी हो चुके हैं बेचारे. मेहनत बहुत है, यहाँ स्टाफ बहुत होना चाहिए, स्टाफ थोड़ा कम है. तो फिर भी हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह रहमान काम अच्छा हो. अच्छा, इस बारी आपको क्या लग रहा है यानी कि अगर इस कश्मीर पर बात करो उम्मीद कि बाग कैसा निकलेगा, पोश किस रोजन मिलेगा? शुक्र तमिस रब्बुल आलमीनस कुन येम रब्बुल आलमीनन गोड खुशक सली वारिया ٲس येते तो मुश्किलातन पे वारिया सामना करुन. शुक्र खुदायस कुन तमिस रब्बुल आलमीनस कुन तमिस आसान हर कां पन्ने वक्त गोल फहरावै. तो इंशाल्लाह रहमान शीन हन ते पे पत एंडस असल पट, रुद हन ते पे असल पट, तो यथ आव बे सुई बहार युस यून गो. तकरीबन आपको क्या लगता है कि अभी कितने दिन और लगेंगे जब इसमें खास तौर पे जो बल्ब्स है वो निकलेंगे, फ्लावर्स निकलेंगे? यहाँ तक कि हमारी कोशिश ये कि यह पोश वस गुड़ाई करान, सफाई करान, क्या मौसम मंद गसान थोड़ा बहुत अम चीज थोड़ा बहुत गसान रुकावट थोड़ा कम, मगर फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करान. फिर भी लगे तो रेत खंड लगे, बिल्कुल रेत लगे वन. अच्छा, फिलहाल अगर कत करो कह स्पेशल वेराइटी येम लट तुम लजमुत या कह नो पोश लोगमुत? पोश नई नई कलर तो यह सान ऑफिसरन पता कुस कुस कलर नो आमुत. तो मगर यह बोजन कि ये वावान नई वैरायटी इंशाल्लाह रहमान तम तमें सात ये 15 मार्च तकरीबन हन पोश नेर तमें सात इंशाल्लाह रहमान फिक्र. फिलहाल कूता तैयारी गमत, फिलहाल कूता गार्डनस प्रिपरेशन गमत, 100 में से कितना % मुकम्मल हो गया है? अस गई इंशाल्लाह रहमान ब्रोट, शुक्र खुदायस कुन.
50 पोंस पेट पे कम तैयार इंशाल्लाह रहमान मेहनत करान वस जबरदस्त मेहनत करान परमिट स्टाफ कैजुअल लेबर ऑफिसरान सब तम मिसाल हावान बिचे हेचनावान करान तो करान जबरदस्त वस सारी मेहनत तो मुतमईन छो तुम पन्निस कारस मज थो उम्मीद ती इंशाल्लाह कि बागस बे खास उम्मीद सारी खुद बड़ उम्मीद कैजुअल लेबर 1999 पे बह कैजुअल लेबर ये बाकी तकरीबन 7-8 वरी गई वो अकोई उम्मीद बड़ उम्मीद मोदी साहब इन 7वीं तारीख योर बड़ तवक्का अमे दह कि खतर ने आर्डर ने स्पेशल तनख्वाह रोज क्या रुपये 9,000 कहें सह अगर बच्चे 2-3 तम पूर पे हेकान पकन कहें दह दह दिमागस पे प्रेशर पेवान सुबह काम दोस योर निवान तम 3 हथ सुबह गरस खर्च कि शामस खतर रोजान पते कहें शुक्र खुदास को तम पे पर क्या मगर फिर भी नजर वारिया दूर दपान बच्चे सन गई पार वार गई तो कम ज्यादा कह स्कूल फीस हेकान मज एवर कर पे हमसाय हन वोजन पे हेन गो बेस तो यह अगर तनख्वाह खसा ये थोड़ा बे परमिट आर्डर वन नी तो गो खुश इंशाल्लाह दिवान ये खतर मेहनत करान तवज्जो दिवान तथ कुन वुचान कहें क्या सोन मेहनत कर तम मजूर दिन रब्बुल आलमीन तोकुन गन कहें तन मगर कर मुतवज़ गुजारिश यूत काल गो तो बड़ तवक्का 7 मार्च इंशाल्लाह रहमान तो खतर कर रुत आर्डर कर रुत ऐलान कर गो खुश तो रोजा उम्मीदवार शुक्रिया कत कर बागे गुले लाला और ट्यूलिप गार्डन के साथ साथ ट्यूलिप गार्डन की सैर और ट्यूलिप गार्डन के साथ साथ जी हाँ प्रिपरेशंस यानी हम कह सकते हैं कि इस साल किस तरह की प्रिपरेशंस है, किस तरह के खास तौर पर जी हाँ यहाँ पर काम किए गए हैं, कितना खूबसूरत से सजाया गया है और जी हाँ नई डेवलपमेंट्स क्या है वो आपने जान ली पहचान ली। आपने देखा कुछ अफसरों से हमने बात की जो कि इस गार्डन के इंचार्ज है, इन बिटवीन अगर देखा जाए कुछ माली वर्कर से भी हमने बात की जो इस गार्डन की साफ सफाई करते हैं और स्पेशली अगर देखें तो मेंटेनेंस के हवाले से आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एकदम से सूदिंग एटमॉस्फेयर, पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑल राउंड, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन जो है ये खुद एक खूबसूरत पहचान है। एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो स्पेशली कश्मीर की है और कश्मीर के साथ साथ तकरीबन अगर देखा जाए तो कई साल ऐसे गुजर चुके हैं जो इस ट्यूलिप गार्डन के साथ जिसमें अपनी खूबसूरती खुद दिखाई देती है। इन बिटवीन अगर आज देखा जाए तो कश्मीर में इस साल ट्यूलिप गार्डन में क्या कुछ नया है, आपने देखा कि 6-7 वैरायटीज जो है ट्यूलिप्स को लेकर वो नई लगाई गई है। दूसरी बात यह है कि गार्डन का एक्सटेंशन, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा खान मुदस्सिर से प्लीज पैन करें, थोड़ा पैन करके आप दिखाइए कि सामने वाला जो पोर्शन है वाटर कैनल पोर्शन है, पहले आपने देखा था इसमें 2 ही एक्सटेंशन थे, यानी इसमें 2 ही स्टेप्स लगाए गए थे, मगर इस वाटर कैनल को पूरा अपर एरिया तक जो लिया गया है उसको सजाया गया है। इसमें 3D इल्यूमिनेशन रहती है। यहाँ इन बिटवीन अगर देखा जाए तो कई खूबसूरत मनाजिर जो है वो शाम के वक्त यहाँ दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चेरी गार्डन की भी बात चल रही है, वहाँ पे जो हायर पार्ट जो है, हायर अप्स जो है गार्डन के, वहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर उसको सजाया गया है, वो भी गार्डन की पहचान बन जाएगी, अट्रैक्शन बन जाएगी। कुछ कैनोपीज या कुछ कह सकते हैं कि हट्स वगैरह आप देख सकते हैं, छोटे छोटे शेड्स लगाए गए हैं क्योंकि थोड़ा मौसम जब खराब हो जाता है यहाँ पे तो बारिश बर्फ भी हो जाती है, उस वक्त थोड़ा सा लोग वहाँ रह सकते हैं। इन बिटवीन कश्मीरी तमद्दुन, तहजीब, सकाफत की बात करें, गाना बजाना खासतौर पे कश्मीरी मौसीकी वो भी यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएगी। कहवा, नून चाय, शिरमाल और साथ ही साथ बाकर खानी और कश्मीरी रोटी भाई ये भी सर्व की जाएगी क्योंकि ये भी एक कश्मीर के कल्चर के साथ एक बड़ी खूबसूरत पहचान है। तो अब इंतजार है 15 तारीख के बाद, यानी मार्च के जो 15 तारीख के बाद एक डेट अनाउंस की जाएगी और उसके बाद अनाउंस किया जाएगा कि एक्जैक्टली डेट जो है यानी गार्डन की जो ओपनिंग है वो कब होगी। नो डाउट अबाउट इट कि गार्डन इज फुली प्रिपेयर्ड, मगर मौसमी मामलात को लेकर बात करें तो अगर धूप रहती है तो बल्ब्स का खिलना शुरू हो जाएगा और अगर मौसम थोड़ा सा भी खराब होता है तो डेफिनेटली टाइम लगता है ब्लूम आने में। फिलहाल we'll have a great मैं कहूँगा कि ट्यूलिप शो अराउंड, जैसे खुद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ के जो गार्डन इंचार्ज है आसिफ साहब, उन्होंने कहा कि हम वेलकम तहे दिल से हर किसी को यहाँ करेंगे और ख़ासतौर पे हर साल यहाँ पर काफ़ी सैयाह आते हैं और इन बिटवीन अगर देखा जाए तो लाखों में पिछले साल भी यहाँ सैयाह आए थे और एक टाइम जब कोविड का था तो कोई नहीं था यहाँ पे, हम लोग थे, गुलिस्तान न्यूज़ की टीम थी, मुझे याद है हम वो दिखा रहे थे वो मनाजिर, मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र उससे बाहर आए, फिर एक नई बहार दिखाई दी। इस बारी भी इंशाल्लाह ताला 2024 में एक्सपेक्टेशन यही है कि ट्यूलिप गार्डन की रौनक वादी कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया भर तक पहुँचेगी जो एक खूबसूरत मिसाल बन के सामने आएगी। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि कॉन्वर्सेशन के साथ साथ जी हाँ ट्यूलिप गार्डन के
मनाजिर आपने पसंद किए होंगे। बस इंतज़ार रहेगा कि गार्डन कब खुलेगा, ब्लूम कब होगी, और ख़ास तौर पे जी हाँ मैं कहूँगा कि सेल्फियों का भी मौसम होगा, क्योंकि हर किसी के पास तो मोबाइल फ़ोन है मगर अपनी खूबसूरत यादों के साथ साथ ट्यूलिप को वो ज़रूर जोड़ता है। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर को, और साथ साथ मेरे वीडियो एडिटर साहिल मजीद को। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज। चलते 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 चलते